Hello बच्चों, let's read the question. The question says that formula for magnifying power of a simple microscope in adjustment for image at least distance of distinct gives is m is equals to 1 plus capital D by small f. ठीक है बच्चों, अब देखो सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप एंड मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है बच्चों, तो अब देखो बच्चों, अगर हम सिंपल माइक्रोस्कोप में रे डायग्राम देखते हैं, ठीक है बच्चों, अब देखो सिंपल माइक्रोस्कोप है तो उसमें क्या होता है हमारे पास, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। और कॉन्वेक्स लेंस क्या करते हैं, दैट इज वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखो ये बेसिक प्रॉपर्टीज है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस की, है ना। तो अब देखो इसको हम बनाते हैं। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है जो कि स्ट्रेट इस कुछ इस वे में है, और ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है बच्चों, अब देखो ये हमने ऑब्जेक्ट लिया यहाँ पर, ये इसकी हाइट है, इसे हम मेंशन कर देते हैं क्या है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, अब देखो हमें पता है अगर पैरेलली या फिर नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो वो कहाँ पर पॉइंट होती है, दैट इज फोकस पर आपकी वो रे पड़ती है ना बच्चों। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में अगर हम इसको बैक साइड इसको कुछ इस तरीके से करते हैं तो ये यहाँ पर आएगी आपके पास। ठीक है बच्चों, और अगर हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जो हम बोलते हैं इसको प्रॉपर सेंटर से करेंगे तो ये भी आपके पास कुछ इस वे में आएगी, है ना बच्चों। तो ये देखो ये कुछ यहाँ पर आपकी इस तरीके से इमेज बनेगी और इसको हम दिखाएंगे, ये इसकी हाइट है, दैट इज इमेज। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको हम पॉइंट ले लेते हैं बी, इसको पॉइंट लेते हैं बी डैश, इसको लेते हैं ए बी जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट लेंथ है, और ए डैश बी डैश जो है इमेज हाइट है, लेंथ नहीं हाइट बोलेंगे। ठीक है बच्चों, और ये जो एंगल है इसका ये क्या है, बीटा। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये आई है, इसको इमेज कुछ इस तरीके से यहां पर दिखेगी। ठीक है बच्चों, लाइट रेज है ये हमारे पास। तो अब देखो अगर हम इसको सेपरेटली एंगल दिखाते हैं ऑब्जेक्ट के लिए तो ए बी, और ये कितने डिस्टेंट पर दिखाएगी, ये हम कैपिटल डी लेते हैं, ये आई है हमारे पास। ठीक है बच्चों, और ये कितना एंगल है, अगर हम एंगल लेते हैं ये अल्फा। ठीक है, तो देखो बच्चों सबसे पहले हम लिखते हैं मैग्नीफाइंग पावर होता क्या है। तो मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन होती है हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट आई बाय द इमेज। ठीक है बच्चों, टू द रेशियो किसका, एंगल सबटेंडेड एट आई बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, और ये कैसे लेंगे हम, देखो हमने जो एंगल लिए हैं ये कितना है आपका, ऑब्जेक्ट से जो एंगल बन रहा है ये आई वाली रे है हमारे पास, राइट, और ये ऑब्जेक्ट का है तो ये क्या है आपके पास एंगल अल्फा, और ये जो इमेज वाला है ये कितना है आपके पास एंगल बीटा। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज बीटा बाय अल्फा। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको नेम देते हैं हम सेंटर ओ। ठीक है, तो हमारे पास ट्राइंगल्स बनते हैं, दैट इज ए डैश बी डैश ओ, ये जो हम इमेज वाला ट्राइंगल लेते हैं। अगर हम 10 बीटा करते हैं तो 10 बीटा अकॉर्डिंगली आपके पास क्या होता है, तो 10 थीटा क्या होता है आपके पास, ये है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, और ये थीटा होता है। ठीक है बच्चों, तो 10 थीटा कितना आता है आपके पास, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
सिमिलरली ए डैश बी डैश ओ में अगर हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज ए डैश बी डैश, ये परपेंडिकुलर है और बेस कितना है, ओ बी डैश। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, सिमिलरली ये आपके पास अप्रॉक्स आएगा ए बी डिवाइडेड बाय यू। ठीक है बच्चों, अब ये ऐसा क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि जो बीटा है वो काफी स्मॉल है। ठीक है बच्चों, तो जो बीटा स्मॉल है तो 10 बीटा आपका अप्रॉक्स बीटा के इक्वल पहुंच जाएगा और वो कितना आ जाएगा, दैट इज ए बी बाय म्यू। ठीक है बच्चों, और 10 अल्फा दैट इज ट्राइंगल कौन सा है, ए बी ओ, तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज ए बी बाय डी जो हमने डिस्टेंस लिया था, और सेम यही आपका अल्फा के इक्वल आ जाएगा क्योंकि अगर हम स्मॉल लेते हैं। ठीक है, देखो यही लिमिट्स होती है, अगर हम स्मॉल लेंगे तभी इक्वल हम इसको कर पाएंगे, वरना हम हाइट ही डिफाइन नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास मैग्नीफाइंग पावर, दैट इज ए बी बाय यू इंटू ये कितना हो जाएगा, डी बाय ए बी। ये हमने लिया था ऑब्जेक्ट के लिए, तो ये कितना आ जाएगा, ए बी से ए बी कैंसिल, डी बाय यू। ठीक है बच्चों, अब लेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, लेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, दैट इज 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू। ये क्या है आपके पास, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 बाय एफ जो कि फोकल लेंथ है। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, यू जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा और इमेज डिस्टेंस होगा, ये दोनों क्या होंगे आपके पास, दैट इज नेगेटिव, क्योंकि ये आपकी कौन से साइड बन रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। फोकल लेंथ जो है वो आपकी राइट हैंड साइड बन रही है, तो ये क्या होगी आपके पास, दैट इज पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, 1 बाय वी ये नेगेटिव हो गई और ये नेगेटिव हो गया, तो 1 बाय यू इज इक्वल्स टू 1 बाय एफ, यही आ जाएगा आपके पास। सो दैट इज ये शिफ्ट कर देते हैं हम, 1 बाय यू इज इक्वल्स टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय एफ, ये आपके पास लेंस फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखो u क्या है हमारे पास, दैट इज डिस्टेंस। अगेन हम इसको ये वाला ट्राइंगल लेंगे, दैट इज ए बी ओ। ठीक है बच्चों, अब u क्या है हमारे पास, दैट इज बेस। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज डिस्टेंस अपॉन u इज इक्वल्स टू d अपॉन v प्लस d अपॉन f, क्योंकि आई से हम ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये रेशियो हो जाएगा। तो यही अगर हम मैग्नीफाइंग पावर में इंक्लूड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज d बाय v प्लस d बाय f, क्योंकि वही आपके पास u था, है ना बच्चों। तो अब देखो अगर हम d कॉमन लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 1 बाय v प्लस 1 बाय f। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों अगर हम केस लेते हैं, ठीक है, तो केस कुछ इस तरीके से लेते हैं कि जो v डिस्टेंट है हमारे पास वो d बने, तो आपके पास मैग्नीफाइंग पावर क्या आ जाएगी, दैट इज जो हमने d कॉमन लिया है 1 बाय डी प्लस 1 बाय एफ, और ये अंदर अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 1 प्लस डी बाय एफ, राइट, है ना बच्चों। तो अब देखो यही हमें गिवन भी है, किसके लिए गिवन है, एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट, और देखो यही हमने एज्यूम किया है यहाँ पर, राइट। सो दैट इज द करेक्ट आंसर and that matches the statement, so that is true. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.